हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसॉफ्ट। तो आज से पहले हमारे ऑलरेडी 4 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा सेशन 5th है। सो व्हाट वी विल गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन, वी विल गोइंग टू लर्न हाउ टू ऐड एक्सटर्नल लिंक्स टू आवर वेब पेज and how to add images to our web page. So coming to VS Code, there we will going to see how we can add external links and images to our web page. तो जो हमारा लास्ट सेशन था, सेशन 4, तब तक हमारा जो वेब पेज था वो कितना डेवलप हो चुका था, एक बार वो चेक कर लेते हैं। तो इतना हमारा वेब पेज डेवलप हो चुका था। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं। लिंक आपके दो तरह से वेब पेज पे ऐड होते हैं, या तो आपके सेम पेज पे ओपन होगा वो लिंक, सेम टैब पे ओपन होगा, या आपका डिफरेंट पेज या डिफरेंट टैब पे वो लिंक ओपन होगा। डिफरेंट टैब पे अगर आपको लिंक ओपन कराना है तो उसके लिए आपको एक और एट्रीब्यूट क्या देना होता है, आपको एक और एट्रीब्यूट देना होता है जिसको हम टारगेट बोलते हैं। टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। तो इससे क्या होता है कि जो आपका लिंक है वो डिफरेंट टैब पे ओपन हो जाता है। कमिंग टू दिस सेशन, सेशन नंबर 5। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि अभी तो हमने क्या किया कि जो हमने लिंक ऐड किए हैं वो एक्सटर्नल लिंक ऐड किए हैं। अगर हम चाहें तो हम हमारे वेब पेज पे कुछ इंटरनल लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो कमिंग टू सेशन 5, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन फोल्डर है हम वहां जाएंगे। हमने एक और क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे, और वो फाइल मैं किस नाम से बनाना चाहती हूँ, मैं home.html के नाम से मैं वो फाइल बनाना चाहती हूँ। तो ये मेरी फाइल हो गई home.html। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो भी मेरा HTML का एक स्ट्रक्चर है मैं वो लेके आई। आपको ऑलरेडी मालूम है, आप सेशन 2 में देख सकते हैं कि आप ये स्ट्रक्चर जो HTML का है वो VS कोड पे कैसे ला सकते हो। यहाँ पे जो ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसकी प्लेस पे मैं क्या लिखना चाहती हूँ, डॉक्यूमेंट की प्लेस पे मैंने होम लिखा। और जो ये बॉडी लिखी है, बॉडी में मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं बॉडी में एक लाइन लिखना चाहती हूँ, दैट इज दिस इज होम पेज, लाइक दिस। मैंने इसको सेव किया। अब सेव करने के बाद आप क्या करोगे, आप इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लोगे। रन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे index.html पे, और index.html पे जाने के बाद मैं क्या चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं एक और लिंक ऐड करना चाहती हूँ। तो अब क्या है कि हमारा पहला लिंक है, दूसरा लिंक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक न्यू लाइन दे दी। न्यू लाइन के बाद जब मैं index.html जो मेरा होम पेज है वहां पे अगर मैं लिंक ऐड करना चाहती हूँ तो आपको क्या करना होगा, टैग का सिंटेक्स क्या है, आपको ए टाइप करना होगा और उसके बाद आपको एंटर करना है। तो आपका जो टैग का जो आपका लिंक का सिंटेक्स है वो ऑलरेडी आपके VS कोड में अपियर हो चुका है। href क्या है, ये आपका एक एट्रीब्यूट है ए टैग का। अब इस एट्रीब्यूट के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे // टाइप करना है। जब भी आप // टाइप करते हो तो क्या होता है, आपके फोल्डर में जितने भी फोल्डर हैं या जितने भी पेज हैं वो आपके यहाँ पे शो हो जाते हैं। जैसे जो मेरा मेन फोल्डर है उसमें मेरे 2 पेज है अब तक, एक home.html और दूसरा index.html। मैं कौन सा लिंक ऐड करना चाहती हूँ, इंटरनल लिंक मैं ऐड करना चाहती हूँ होम पेज HTML का लिंक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से // हटा देंगे। अब ये जो मेरा लिंक है home.html का, ये मेरे वेब पेज पे किस नाम से शो होगा, मैं चाहती हूं कि ये नाम से शो हो गो टू होम पेज। ये इस नाम से मेरा जो वेब पेज है उस पे शो हो। मैंने इसको Ctrl+S से सेव किया। दोबारा से मैं अपने वेब पेज पे आती हूँ, मैंने इसे रिफ्रेश किया और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका लिंक है गो टू होम पेज, ये आपका जो मेन वेब पेज है इस पे ऑलरेडी आ चुका है। हमने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं दिस इज होम पेज। जो आपका होम पेज वाला जो लिंक था वो ऑलरेडी हमारे वेब पेज में सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो आपने देखा होगा कि व्हेन यू विजिट सम वेबसाइट, वहां पे एक लिंक होता है और जो उनका अपना ही इंटरनल लिंक होता है, आप एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होते हो, तो वो आप इसी के थ्रू होते हो। आप ऐसे ही अपनी वेब पेज पे अगर आप चाहें अपनी वेबसाइट पे भी इंटरनल पेजेस ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी
कि जब मैं गो टू लिंक, जब मैं इस लिंक पे क्लिक करती हूँ तो ये दूसरे पेज पे आता है, यानी दूसरे टैब पे आता है। लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ गो टू होम पेज पे, तो ये सेम पेज पे ओपन हो रहा है, सेम टैब पे ओपन हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने गो टू लिंक जो हमारा कोड था, यहाँ पे हमने सेकंड एट्रीब्यूट कौन सा यूज किया हुआ था? हमने टारगेट सेकंड एट्रीब्यूट यूज किया था, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। लेकिन जो हमारा थर्ड लिंक है होम पेज का, यहाँ पे हमने कोई भी सेकंड एट्रीब्यूट यूज नहीं किया हुआ है। तो अगर आपको आपका पेज दूसरे पेज या दूसरे टैब पर ओपन कराना है तो आपको कौन सा एट्रीब्यूट, सेकंड एट्रीब्यूट यूज करना होगा? आपको टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, जो आपका सेकंड एट्रीब्यूट है, वो आपको यूज करना होगा। तो यहाँ पे ये जो लिंक है वो कंप्लीट हो जाता है। लिंक का टॉपिक आपने देख लिया कि एक्सटर्नल लिंक आप कैसे ऐड कर सकते हो, इंटरनल लिंक आप कैसे ऐड कर सकते हो, सेम पेज पे आप लिंक कैसे ओपन कर सकते हो, दूसरे टैब या दूसरे पेज पे आप लिंक कैसे ओपन कर सकते हो। कमिंग बैक टू आवर मेन कोड दैट इज index.html। तो अब तक जो हमारा वेब पेज है वो कितना डेवलप हो चुका है? हमारा इतना वेब पेज डेवलप हो चुका है। अब मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि जो ये मेरे बेनिफिट्स लिखे हैं इसके ऊपर मैं एक इमेज लाना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अब हम क्या सीखने वाले हैं इस सेशन में? हम सीखने वाले हैं हाउ वी कैन ऐड इमेज टू आवर वेब पेज। सो कमिंग टू दैट, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम जो मेरा मेन फोल्डर है मैं उस पे आती हूँ। मैंने वहां पे फोल्डर पे एक और फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम मैंने क्या रखा? जिसका नाम मैंने इमेज रखा। तो मैंने मेरे मेन फोल्डर में एक फोल्डर क्रिएट किया इमेज नाम से। अब क्या होता है कि जब भी आपको अपने वेब पेज पे किसी भी इमेज को अपीयर कराना है या आपको अपने कोड में कोई इमेज लेके आनी है, तो उसके लिए जो आपकी इमेज है वो सेम लोकेशन यानी सेम फोल्डर में होनी चाहिए जिस लोकेशन या जिस फोल्डर में आपका मेन कोड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जहां पे मेरी इमेज है, डाउनलोड्स में मेरी इमेज है, मैं वहां जाती हूँ। ये मेरी इमेज है। मैंने क्या किया? मैंने इस इमेज को, हम क्या कर सकते हैं? हम इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया? मैं चाहती हूँ इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना। मैं दोबारा से VS कोड पे आती हूँ। VS कोड पे मैंने जहां पे मेरा फोल्डर का इमेज, मैंने ये इमेज वहां पे ड्रॉप कर दी आके। तो आप देख रहे होंगे कि आपकी इमेज आपके उसी लोकेशन पे आ गई जहां पे आपका index.html है, वहीं पे आपकी इमेज की भी लोकेशन आ रही है। दोबारा से हम हमारे कोड पे जाते हैं index.html पे। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरा इमेज है वो कहाँ पे अपीयर हो? जो पहला पैराग्राफ मेरा लिखा हुआ था बेनिफिट्स के ऊपर, मैं चाहती हूँ कि वो इमेज अपीयर हो। तो इमेज अपीयर कराने के लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? उस टैग को हम बोलते हैं img। तो जब मैंने img टाइप किया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफी टैग्स आ रहे हैं। यू हैव टू सिंपली प्रेस एंटर। आपको क्या करना है? आपको एंटर करना है और जो आपका इमेज का पूरा सिंटेक्स है वो आपके VS कोड में ऑलरेडी आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका इमेज क्या है, ये एक टैग है, SRC एक एट्रीब्यूट हो गया और एक एट्रीब्यूट हो गया। SRC का मतलब क्या होता है? इट इज द सोर्स इमेज, द इमेज URL। यहाँ पे लिखा हुआ है द इमेज URL। तो यहाँ पे क्या आएगा? आपके इमेज का URL आता है। ऑल्ट का मतलब क्या होता है? दिस एट्रीब्यूट डिफाइंस एन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। यानी जो आपका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ पे आएगा? वो ऑल्ट पे आएगा। अब आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी कि ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है। मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे कि क्या है, मेरे पास एक इमेज है, किसी भी वजह से अगर आपकी इमेज आपके आउटपुट में अपीयर नहीं होती है तो उसके प्लेस पे क्या होता है? एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट अपीयर होता है आपके आउटपुट में। हम यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सपोज करें कि जो SRC है, मैंने वहां पे कोई भी इमेज का URL अभी दिया हुआ नहीं है। सपोज करें कि मेरा एक वेबसाइट है, मेरा एक कोड है और मैं वहां पे URL देना भूल गई हूँ। लेकिन मैंने क्या किया है कि ऑल्ट में जो मेरा ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो मैंने दे दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो इस तरह से आए, इमेज एरर करके। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं दोबारा से अपने कोड पे जाती हूँ और मैंने इसको रिफ्रेश किया
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बेनिफिट्स के ऊपर आपका इमेज एरर करके आ रहा है। तो ये क्या है, ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है। किसी भी वजह से अगर आपकी इमेज आपके आउटपुट में अपियर नहीं हो रही है तो उसके प्लेस पे क्या होता है, आपका इमेज एरर अपियर होता है, यानी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आपका अपियर होता है। कमिंग बैक टू आवर कोड, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास तो इमेज का यूआरएल है, तो हम क्या देंगे, अभी हम इमेज का यूआरएल ही देंगे। तो एसआरसी में आपको क्या करना होगा, आपको फॉरवर्ड स्लैश टाइप करना होगा। जब भी आप फॉरवर्ड स्लैश टाइप करते हो तो उससे क्या होता है, आपके मेन फोल्डर में जितने भी फाइल और फोल्डर होते हैं वो आपके अपियर हो जाते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे जाना है इमेज फोल्डर में, और इमेज फोल्डर में मेरी कौन सी इमेज है, डुअल स्क्रीन करके इमेज का नाम है, और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। यहाँ से आपको क्या करना है, जो आपका फॉरवर्ड स्लैश है इसको हटा दीजिए। फिर मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद मैं दोबारा से अपने वेब पेज पे जाती हूँ, और यहाँ पे मैंने देखा कि जो मेरी इमेज है वो ऑलरेडी मेरे वेब पेज पे अपियर हो चुकी है। तो अब जो मेरा वेब पेज है वो काफी सुंदर से अपियर हो रहा है, आउटपुट में काफी अच्छा लग रहा है। ये हमारी इमेज है जो कि आउटपुट में अपियर हो चुकी है। अब देखिए, अब आप क्या चाहें कि आप HTML से जो इस इमेज के डायमेंशन हैं आप उनको भी चेंज कर सकते हैं, बट आई डू नॉट रिकमेंड दिस, बिकॉज क्या होता है कि जो HTML है उसको आप एक स्ट्रक्चर के लिए ही रखें। जितने भी डायमेंशन हो गए, जितने भी प्रेजेंटेशन वाले चेंजेस हैं वो किसके थ्रू होंगे, वो CSS के थ्रू होंगे। सो वी वर गोइंग टू सी दैट इन आवर फर्दर लेक्चर्स ऑल्सो। So that's all for today. If you have any doubt in this session, you can ask me. इस सेशन में हमने अब तक क्या देख लिया, हमने देखा कि हम लिंक्स, अगर हमें इंटरनल लिंक्स ऐड करना है अपनी साइट पे या वेब पेज पे तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इस सेशन में हमने देखी है कि अगर हमें इमेज ऐड करनी है, इफ यू वांट टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन योर वेब पेज, तो आप कैसे वो इमेज अपने वेब पेज पे ऐड कर सकते हैं। जो हमारा सेशन 6 रहेगा वहां पे हम ये देखेंगे कि हम हमारे वेब पेज पे कोई भी कंटेंट एज अ टेबल की फॉर्म में कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी विल गोइंग टू सी इन सेशन 6 इज दैट कि हम फॉर्म कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं अपने वेब पेज पे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।